नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दर्शन सिंह से। एक वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल होती है कि जी लाहौर में कोई सिख है जिन्होंने मुसलमानों की अफ्तारी करवाना शुरू कर दिया और ये 30 के 30 रोजे जो है मुख्तलिफ डिशेज से जो है मुसलमानों का अफ्तार करवाते हैं। इसमें मेरी कोई चीज़ नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने ही चलाना होता है और अल्लाह ने इतनी तौफीक मुझे दी है। पूरी होती है और उसके बाद डेली मेन्यू हमारा खाने का चेंज है। खाने में ये है कि हफ्ते में 2-3 दिन हम फ्रूट भी देते हैं और जैसे कोरमा एक दिन होता है, दूसरे दिन बिरयानी होती है, ऐसे मुख्तलिफ चेंज हमारे, कोई एक मेन्यू नहीं है हमारा। सिर्फ 200 थे, उसके बाद यही 400-500-600 लोग, हाँ, और आज हमारे पास माशाल्लाह 500 से ऊपर लोग आते हैं, 600 भी हो जाते हैं, बल्कि हमारा लंगर अभी भी काम हो जाता है किसी दिन। सारा इंतजाम आप खुद अपने पैसों से करते हैं, कोई मदद भी करता है? नहीं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। देखिए, सिख मज़हब में लंगर तो आपको पता ही है, बाबा गुरु नानक देव जी ने ये लंगर 20 रुपए से चलाया था और ये जब तक दुनिया है ये लंगर चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दर्शन सिंह से। एक वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल होती है कि जी लाहौर में कोई सिख है जिन्होंने मुसलमानों की अफ्तारी करवाना शुरू कर दिया और ये 30 के 30 रोजे जो है मुख्तलिफ डिशेज से जो है मुसलमानों का अफ्तार करवाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इनके पास चले और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने स्टार्ट ये सब कैसे किया। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हो रही है ये देख के मतलब बाकी मजहब के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इन कामों में। देखिए, सिख मज़हब में लंगर तो आपको पता ही है, बाबा गुरु नानक देव जी ने ये लंगर 20 रुपए से चलाया था और ये जब तक दुनिया है ये लंगर चलता रहेगा और ये इसमें मेरी कोई चीज़ नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने ही चलाना होता है और अल्लाह ने इतनी तौफीक मुझे दी है। अगर अल्लाह मुझे तौफीक ना देता तो मैं कैसे चलाता। अल्लाह ने तौफीक दी है तो ये अल्लाह की तौफीक से ही चल रहा है। अच्छा, हमें ये बताएं कि स्टार्ट कब किया था और मतलब कि कैसे आइडिया है कि मुसलमानों की इफ्तारी करवाता हूँ? बेसिकली हम कोविड में लाहौर में कई जगहों पे लंगर लगाते थे, उसके बाद एकदम से रोज़ा आया और फिर अफ्तारी हमने पहली अफ्तारी कोविड के बाद स्टार्ट की थी और 5-6 साल हो गए और वही लंगर चलता आ रहा है। मतलब माशाल्लाह से तब से ये सिलसिला चले। मुझे बताएं तब कितने लोग थे इफ्तारी करते थे? पहले दिन सिर्फ 200 थे, उसके बाद यही 400-500-600 लोग, हाँ, और आज हमारे पास माशाल्लाह 500 से ऊपर लोग आते हैं, 600 भी हो जाते हैं, बल्कि हमारा लंगर अभी भी काम हो जाता है किसी दिन। अच्छा, माशाल्लाह से। मुझे बताएं लंगर की बात हो रही है तो लंगर में चीजें क्या क्या होती हैं? हम यहाँ पे लोगों से भी सुन रहे थे कि मतलब वो खुश हैं कि बहुत कुछ मिलता है उनको। यहाँ पे हमारे पास शरबत भी, उसके बाद फिर खजूरी होती है और उसके बाद डेली मेन्यू हमारा खाने का चेंज है। अच्छा। खाने में ये है कि हफ्ते में 2-3 दिन हम फ्रूट भी देते हैं और जैसे कोरमा एक दिन होता है, दूसरे दिन बिरयानी होती है, ऐसे मुख्तलिफ चेंज हमारे, कोई एक मेन्यू नहीं है हमारा। मतलब 30 दिन है तो 30 डिशेज इनको खाने को मिलेंगी। मुख्तलिफ डिशेज कभी इनमें से किसी ने कोई फरमाइश भी किया कि ये इफ्तारी में कल की रखी? मुझे 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 कल एक बंदे ने कहा कि कल चने अंडे होने चाहिए। अच्छा। तो फिर आज मैंने उसको कहा अपने जो कैटरिंग वाले के अंडा चने बनाए और अंडा चने आज बने। हाँ, ये तो जबरदस्त हो गया। लोग फरमाइशें कर रहे हैं, आप पूरी कर रहे हो। और ये अल्लाह ने पूरी करनी, हम क्या है। और मुझे बताएं, आप तो दाल सब्जी हमने सुना है खाती हैं, लोगों को कौरमे खिला रहे हैं। देखो, हमारे जितने मुसलमान भाई हैं और ये गोश्त खोर हैं आप भट्ट हो, आप आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है खाने को, तो ये लोग खाते हैं तो इसलिए हम उनको ये खिलाते हैं। बस जो इन्होंने खाना है आप वो खिला रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है कि हम शायद सुने थे सिख भी रोजा रखते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे सिख कम्युनिटी में रोज़ा ये है कि अपने नज़र, अपनी ज़ुबान, अपनी नीयत ठीक रखें तो वही रोज़ा है। मतलब वही जो मुसलमान करते हैं चीजें तो वही है। जी जी, वही है। हर मज़हब में ना जो सही चीज़ें हैं सही है और गलत चीज़ें गलत हैं। शराब हर पूरे मज़हब, हर मज़हब में मना है और जैसे हर ऐसे आराम आराम मुसलमानों में भी मना है, सिख में भी, हिंदू में भी मना है, लेकिन वो लोग करते हैं तो उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि चाहे मुसलमान हो वो अपने मजहब से हट के किसी के लिए मदद करे ना तो लोग तनकीद जरूर करते हैं, मतलब साथ देने वाले लोग तो होते ही हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ?
नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, कोई तनकीद नहीं करता। नहीं है और अभी मैं देख रही थी यहाँ पे लोग आपसे मिलने आ रहे थे और कुछ लोग तो वीडियो कॉल्स पे आपको दिखा रहे थे। बेसिकली कोई दोस्त आज अमेरिका से भी आए थे, उनसे मिलने ये लाहौर यात्रा पे आए होंगे पाकिस्तान, तो मुझे मिलने के लिए आए थे, तो वो यहाँ लंगर में सेवा भी कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, मैं सुना मतलब दूर दूर से मैंने सुना है लोग आपसे मिलने भी आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, लोग मिलने आते हैं। जैसे ये बता दें कि ये सारा इंतजाम आप खुद अपने पैसों से करते हैं, कोई मदद भी करता है? नहीं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। हाँ, मैं माशाल्लाह। किसी से पैसे लेता नहीं, अगर कोई खुद से देना चाहे तब भी मैंने कभी नहीं लिया। मतलब मैंने कहा कुछ चीज लेके आओ और बांट दो, खैर है, लेकिन मैं किसी से पैसे लूँ, कल मुझे कोई कहे कि आपने अवाम से पैसे लेके, तो वो मैं करना नहीं चाहता। माशाल्लाह आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कोई एनजीओ खोलने का भी इरादा है आगे? मैं काफी एनजीओ के साथ काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने एनजीओ खोलने का कोई इरादा नहीं है, अभी तक तो नहीं है। सियासत में आएंगे आप? सियासत में मैं कैंडिडेट नून लीग का, MNA MPA का दोनों लिस्ट में नाम था, लेकिन वो मेरी बदकिस्मती थी, मैंने स्क्रूटनी नहीं करवाई थी, तो उस वजह से। अगर स्क्रूटनी करवाता तो आज मैं MNA या MPA होता। और हमें लग रहा है कि जितने लोगों की दुआएं हैं आप जरूर होते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे, अभी भी हो सकता है, कोई अच्छा, मसला नहीं। यानी इरादा रखते हैं हाँ, आप? बिल्कुल इरादा है मेरा। ठीक है, मुझसे लास्ट में मैसेज क्या देंगे, क्योंकि इंसानियत की आप बेहतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं एक अवाम को एक मैसेज ये दूंगा कि आपने फैमिलियों में देखें कि आपके फैमिलियों में कोई गरीब है, उसकी मदद करें। अपने अहले इलाका में देखें, आप ये ना करें कि बाहर लोगों को देते जाएं और आप आपके घर में गरीब हो और अपने आपके भाई बहन गरीब हो और आप बाहर घूमते हो, उसका कोई फायदा नहीं। सर जबरदस्त आपने मैसेज भी किया है। ये दर्शन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए जो है 30 दिन इफ्तारी का इंतजाम किया हुआ है, हमने आपको दिखाई है और बड़े खूबसूरत मैसेज भी इन्होंने दिया कि घर से शुरू करना चाहिए हमें। तो इसी के साथ मुझे तो इजाजत, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।